नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 14 फरवरी को पंजाब जाएंगे पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को पंजाब के जालंधर में एक चुनावी रैली करेंगे। पिछले महीने 5 जनवरी को सुरक्षा में हुई चूक के बाद राज्य का यह उनका पहला दौरा है। आगरा में प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद कांग्रेस प्रत्याशी समेत 2500 लोगों पर केस दर्ज। बीजेपी और एसपी प्रत्याशी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। आगरा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और चुनाव आयोग के प्रतिबंध के बावजूद फतेहाबाद खेरागढ़ ग्रामीण विधानसभा में रोड शो किया गया। केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले 1616 स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों को मुआवजे के तौर पर दिए 808 करोड़ रुपए। मनसुख मंडाविया ने बताया। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने 1616 स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों को मुआवजे के तौर पर 808 करोड़ रुपए दिए। हिजाब विवाद पर बोली प्रियंका, चाहे बिकनी हो, घूंघट हो, जींस या हिजाब, महिलाएं पहनने के लिए आजाद। संविधान देता है अधिकार की गारंटी। कर्नाटक के कुछ शिक्षण संस्थानों में हाल ही के दिनों में हिजाब के पक्ष और विपक्ष में प्रदर्शन हुए। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर कहा, इस अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान ने दी है। महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो। प्रियंका गांधी ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करेगी कांग्रेस। 20 लाख नौकरी भी देगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। अगली खबर केरला से है। पहाड़ी चट्टानों के बीच 2 दिन से फंसा हुआ था युवक, भारतीय सेना ने सुरक्षित बचाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ चेराड़ पहाड़ी की चढ़ाई करने की योजना बनाई, लेकिन उसके दोनों साथी आधे रास्ते से ही वापस आ गए। लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, जिससे उसका पैर फिसल गया और वह चट्टानों के बीच फंस गया। एसपी ने कांग्रेस को दिया रिटर्न गिफ्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता की बेटी के खिलाफ नहीं उतारा प्रत्याशी। असल में पिछले दिनों ही कांग्रेस ने करहल और जसवंत नगर विधानसभा सीट के लिए अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया था। अगली खबर दिल्ली से। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली जल बोर्ड में ठेके पर काम कर रहे 700 कर्मचारियों को किया पक्का। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज 700 कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं। आप लोगों को इस मिथ को तोड़ना है, इसके अलावा ज्यादा काम करना है। मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली के सभी विभागों में पक्के कर्मचारी हों। समाजवादी पार्टी का यूपी के लिए वचन पत्र जारी। 15 दिन में गन्ना किसानों के भुगतान का वादा। समाजवादी पार्टी का यूपी के लिए वचन पत्र जारी। 22 में 22 वचन में 15 दिन में गन्ना किसानों के भुगतान का वादा। ऑटो मालिकों को 2 लीटर मुफ्त पेट्रोल डीजल और लड़कियों को पूरी शिक्षा मुफ्त देने का ऐलान। यूपी में कांग्रेस किसानों से खरीदेगी 2 रुपए किलो में गाय का गोबर। लागू होगी गोधन न्याय योजना। कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी किया है। इसमें कांग्रेस ने कहा कि वह यूपी में भी गोधन न्याय योजना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने साधा भगवंत मान पर निशाना। कहा, अनपढ़ों की तरह करते हैं बात, नहीं है सीएम बनने की काबिलियत। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंजाब के अन्य मसले जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर भी वह चन्नी से सवाल करना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री सवालों के जवाब दिए बिना ही चले गए। पंजाब में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम। 5 किलो आरडीएक्स समेत बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद। पंजाब के गुरदासपुर के पंजग्रेन इलाके में पाकिस्तानी सीमा के पास बीएसएफ ने ड्रोन की तरफ फायरिंग की। इसके बाद ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में वापस चला गया। कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हिजाब मामले को बड़ी बेंच को भेजा। आपको बता दें, कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हिजाब मामले को बड़ी बेंच भेज दिया है। ओपी राजभर का अजीबोगरीब बयान। जब ट्रेन के डिब्बे में 300 लोग चढ़ सकते हैं तो बाइक पर 3 सवारी क्यों नहीं। ओपी राजभर तर्क देते हुए दिखे कि जब एक ट्रेन में 70 सीटों पर 300 लोग चढ़ जाते हैं तो मोटरसाइकिल में 2 की जगह 3 लोग क्यों नहीं बैठ सकते। अगली खबर उत्तराखंड इलेक्शन से जुड़ी है। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। गरीबों को 3 सिलेंडर और किसानों को हर महीने 6000 रुपए देने का वादा। बीजेपी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को उत्तराखंड दृष्टि पत्र नाम दिया। पहले दौर की वोटिंग से पहले सीएम योगी ने ट्वीट की पीएम मोदी के साथ तस्वीर। कहा, विजय सुनिश्चित। पहले दौरे की वोटिंग से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो ट्वीट की है। सीएम योगी ने फोटो के साथ लिखा है कि विजय सुनिश्चित है। डस्ट स्टॉर्म ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली अहमदाबाद से भी ज्यादा खराब हुई मुंबई की हवा। मुंबई में हवा की गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन भी खराब बनी हुई है। इसका कारण एक बार फिर से धूल भरी आंधी का चलना है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के यूपी से जाने के बाद प्रदेश भर में होगा गंगा जल का छिड़काव। आचार्य परमहंस ने किया ऐलान। महंत जगत गुरु आचार्य परमहंस दास ने ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया। संत परमहंस ने कहा कि ममता बनर्जी के उत्तर प्रदेश में जाने के बाद प्रदेश भर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे।
दिल्ली में ट्रेन से आप बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।